नमस्कार अनुपमा जी। आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस मंच पर, जो मेरे प्रिय टॉपिक गीता के ज्ञान के बारे में शुरू कर रही हैं, जो मैं ऐसे आपसे कई बार आग्रह भी कर चुकी हूँ, लगता है मेरी आवाज़ आपके पास पहुँच गई है। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, इस ध्यान पथ के मंच पे आइए और हमें ये ज्ञान दीजिए ताकि हम भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। तो जैसा कि हम अब ध्यान से जुड़े हैं, पत्री जी को जानने लगे हैं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं, तो पत्री जी हमेशा कहते हैं कि अपना गुरु आप स्वयं बने। कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता, कोई आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। आप अपने स्वयं का उद्धार करें, स्वयं को आशीर्वाद दें, खुद को ऊंचा उठाएं। तो यही सुंदर बात कल जब मैं गीता पढ़ रही थी ना, तो उसके अंदर आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये मेरे ग्रुप में आप सबके साथ मैं साझा करूं। तो ये छठे अध्याय का छठा श्लोक है। उद्रादेदात्मनात्मानं नात्मा नम नात्मा नमवसायदे। कुछ काम है। आत्मैव हयत्मनो बंधुरः आत्मैव रिपुरात्मना। इसमें ये कहते हैं बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान अर्जुन जी को कि हम सभी अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं और हम सब इसको करने में सक्षम हैं। तो अपने आप को पतन की गति में न डालें। आत्मयी हयात्मनो बंधुर, हमारी आत्मा ही हमारी दोस्त, हमारी बंधु है। और आत्मयी रिपुरात्मनम, और वो ही हमारी दुश्मन भी है। अब ये कैसे? जैसे हम कई बार कहते हैं कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ या मैं जप करना चाहता हूँ, समय नहीं मिलता, परिवार वाले करने नहीं देते, कोई डिस्टर्ब कर देता है। ये सब क्या चीजें हम दूसरों पे, परिस्थितियों पे थोप रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि उनकी वजह से नहीं हो रहा, जबकि असल में क्या है, हम स्वयं ही शायद वो नहीं करना चाहते। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ऋषिकेश जाना है, उत्तर की तरफ से जो सड़क जा रही है वो ऋषिकेश की ओर जा रही है। देखा उबड़ खाबड़ और टूटी फूटी सी सड़क नजर आई, अच्छा ये सड़क ही बढ़िया नहीं है। पश्चिम की तरफ बड़ी स्मूथ अच्छी सड़क है, हमने वो सड़क पकड़ ली, चलो हम तो इस पर चलेंगे। अब उस सड़क पे चले तो हम निश्चित तौर पर ऋषिकेश तो नहीं पहुंचेंगे, कहीं तो पहुंचेंगे पर ऋषिकेश तो नहीं पहुंचेंगे। अब अगर हम दोष दें कि सड़क की वजह से मैं यहाँ पहुंच गया, मुझे तो ऋषिकेश जाना था, तो सड़क का चुनाव किसने किया? तो इसी तरह से घर परिवार में रहते हुए यदि आपको ऐसा लग रहा है कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस चीज से कैसे आप अलग हटके या खुद के लिए कहाँ समय निकाल सकते हैं, ये चुनाव हमारा अपना होना चाहिए। दूसरों पे आप दोषारोपण करेंगे तो ये आपकी अपनी ही गलती है। श्री कृष्ण इसमें बहुत सुंदर तरह से कहते हैं कि मैं तो इस चीज को मान ही नहीं सकता अर्जुन, क्योंकि हर इंसान में खुद का उद्धार करने की ताकत उसके अंदर ही है, कोई दूसरा किसी का उद्धार नहीं कर सकता। इसको मैं एक सुंदर कहानी के उसमें बताना चाहूंगी। ये कहानी है राजा परीक्षित जी की। राजा परीक्षित जी बहुत ही धर्मात्मा, ज्ञानी, शीलवान, चरित्रवान, पुण्यवान, इस तरह के राजा थे। आप परीक्षित जी से तो शायद परिचित होंगे, अर्जुन जी के पौत्र। ठीक है। तो वो अपनी प्रजा में बहुत ही, उनका जो प्रजा थी बहुत ही शांत सुखमय जीवन चल रहा था। वो अक्सर वेश बदल कर जाकर चक्कर लगाते थे कि किसी को किसी तरह का कोई कष्ट तो नहीं है। इस तरह से एक दिन एक रात को वो इस निकले अपने भ्रमण के लिए कि मैं देखूं कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। थोड़ी ही दूर गए तो उन्होंने एक गौ माता रोती हुई नजर आई। उनके हृदय में बड़ी करुणा जागी कि मेरे राज्य में एक गाय की आंखों में आंसू। वो थोड़ा सा आगे चले कि मैं पूछूं इससे क्या हुआ। तभी उन्होंने एक बड़ा ही अजीब दृश्य देखा कि एक बैल आ रहा है जिस सिर्फ एक ही टांग पे, उसकी 3 टांगे नहीं है। ये दृश्य देखिए वो और भी अधिक विचलित हो गए कि ये कैसा दृश्य, ये क्या है, मैंने तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, और मेरे राज्य में इस तरह का पशु को इतना कष्ट। ऐसा विचार करते हुए वो पहले गौ माता से पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि आपके आंखों में आंसू, आप किस बात से दुखी हैं, अपना कष्ट मुझे बताएं। वो कहती कि मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, परंतु उस बैल को देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। वो कैसे एक टांग से घसीटता हुआ अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसा सुनकर परीक्षित जी बैल की तरफ मुड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं,
आपको क्या कष्ट है और आप इस वेदना के साथ इस मेरे राज्य में क्यों घूम रहे हैं? तो बैल बोला कि मैं धर्म हूँ, मैं धर्म हूँ। सत्ययुग में मेरे पास 4 पैर थे, सत्य, तप, शौच और दान। सतयुग समाप्त हुआ तो मेरा एक पैर, सत्य का पैर का लोप हो गया, लेकिन फिर भी मैं 3 पैरों से चलता रहा, तप, शौच और दान। लेकिन त्रेता युग के आते आते तप का भी नाश हो गया पृथ्वी पर, और मेरे पास केवल 2 ही पैर बचे, शौच और दान। अब जब द्वापर का भी समापन समापन आ रहा है, तो मेरे शौचाचार रूपी पैर का भी शयन हो गया, और अब कलयुग में मेरे पास केवल दान रूपी एक पैर ही रहा है, और इसी के भरोसे मुझे अपना जीवन यापन करना है। राजा परीक्षित बड़े आश्चर्य से उसकी बात सुन ही रहे थे, तभी उन्हें एक बड़ा भयंकर सा काले रंग का मनुष्य दिखाई दिया, जिसने जोर से एक डंडा मारा गऊ पे। गाय पे इतनी जोर से डंडा बरसाने पर परीक्षित जी बिल्कुल विचलित हो गए। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने तुम इस तरह गाय के ऊपर वार करो? तुम्हारी तुम हो कौन जिसने मेरे सामने इतना बड़ा दुस्साहस करने की कोशिश करी? वो काला मनुष्य हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोला कि मैं कलयुग हूँ। तो राजा परीक्षित कहते हैं, ठीक है तुम कलयुग हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की आज्ञा किसने दी? निकल जाओ मेरे राज्य से। तो कलयुग बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए विनम्रता से बोलता है कि कहीं भी आने या जाने की मेरी इच्छा नहीं होती, प्रकृति द्वारा मेरा समय तय किया गया है। तो मैं जब मेरा समय आ गया है तो मुझे यहाँ आना ही था। अब आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपने राज्य में कहीं रहने की जगह दें, क्योंकि समस्त धरती पर तो आप ही का राज्य है। तो मैं कहीं भी रहूं, मुझे आपके राज्य में ही रहना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने राज्य में रहने के लिए कहीं जगह दें। अब राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, तुम तो चले ही जाओ। पर वो कहता है, नहीं, मैं समय के अधीन हूँ, अब आपको तो मुझे यहाँ आश्रय देना ही पड़ेगा। आप जहाँ चाहें आप मुझे रहने की जगह दे दीजिए, मैं खुशी खुशी वहीं रह जाऊंगा। तो अब ये कलयुग था बड़ा मधुभाषी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उन्होंने परीक्षित जी को फंसा लिया, उनकी स्तुति करने लगे और बोला कि देखिए, अब आप जैसा भी करें, मुझे कहीं तो निवास देना पड़ेगा। अब तक परीक्षित जी बड़े सावधान थे कि ये जो भी है दुष्ट आत्मा ही है, ये सज्जन व्यक्ति तो है नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है जाओ, जहाँ द्वितीय कीड़ा होती है, जहाँ जुआ खेला जाता है, वहां जाकर तुम निवास करो। बड़ा खुश, हाथ जोड़ के, अरे महाराज, बड़ी कृपा आपकी, आपकी बड़ी दया की, आपने मुझे रहने की जगह दी। पर आपके जैसे महात्मा राजा के यहाँ जुआ कौन ही खेलता है, और कितना ही खेलते हैं? महीने 6 महीने में कभी कोई एक खेलता होगा। इतनी छोटी जगह तो मेरे रहने के लिए कम पड़ेगी। तो राजन, थोड़ी कृपा करें, कोई एक जगह तो और बताएं जहां मैं रह सकूं। राजा ने कहा, ठीक है, तो जाओ, जहां मदिरा पान होता हो, जहां शराब पी जाती हो, आप वहां जाके रहो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, धन्य है आप कि आपने मुझे एक और जगह दी रहने के लिए। परंतु महाराज, मदिरा पान भी आपके राज्य में तो बहुत कम होता है, और वो भी दिन में तो कोई करता नहीं है, रात में ही होता है। तो अब मैं दिन में कहाँ रहूंगा? भगवान थोड़ी कृपा करें, कोई एक जगह तो और बताएं जहां मैं रह सकूं, दिन में भी रह सकूं। ठीक है, राजा ने कहा, ठीक है, जहां पर स्त्री गमन होता हो वहां जाकर रहो। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि वाह वाह महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक और स्थान दे दिया। लेकिन आपके इस धर्म राज्य में पर स्त्री गमन भी कितना ही होता है, ये जगह भी मेरे लिए तो थोड़ी कम पड़ेगी। थोड़ा विचार करें और एक जगह तो कृपा करके मुझे और देने का कष्ट करें, ताकि मैं आराम से रह सकूं। राजा परीक्षित ने बोला कि अच्छा, 2 सेकंड विचार करते हैं, फिर कहते हैं, जहाँ जाओ, जहाँ कलह होती हो, जहाँ झगड़े होते हो, वहां जाकर रहो। अब तो कलयुग बड़ा खुश कि ओहो महाराज, आप धन्य है, कल झगड़ा तो हर जगह होता रहता है, कम ज्यादा कहीं ना कहीं तो होता रहता है, अब ये जगह मेरे लिए पर्याप्त होगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने राज्य में इतनी सुंदर जगह रहने के लिए दी। मैं बिल्कुल तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। पर महाराज, अब आप एक विचार करिए कि मैं तो रह जाऊंगा। अब यहाँ सुंदर आप प्रसंग देखिए, संग का असर कैसे होता है। लेकिन जब इतिहास में इस चीज को लिखा जाएगा, जब इतिहास में इस चीज का वर्णन आएगा कि एक
व्यक्ति आया था जिसने परीक्षित जी से रहने की जगह मांगी और उन्होंने एकदम निकृष्ट जगह दी। तो भगवान, राजन, आप एक ऐसी जगह भी दें जो आपके लेवल की हो, जो आपके द्वारा जब इतिहास में लिखा जाए, आपका वर्णन हो, तब इस तरह की हो कि हाँ भाई, परीक्षित ने एक जगह तो उसको बढ़िया भी दी। तो परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम स्वर्ण में रहो, सोने में निवास करो। इतना ही सुनना था कलयुग ने। हाथ जोड़ा, खुश हुआ, और जो परीक्षित जी ने मुकुट पहना हुआ था, फटाक से उसके अंदर घुस गया और जाके परीक्षित जी के मस्तिष्क पे अपना कब्जा कर लिया। परीक्षित जी तो दया दानी तो थे ही, उस क्षण वो तो आगे निकल गए कह करके। अब क्या हुआ, परीक्षित जी चलते जा रहे हैं, चलते चलते थोड़ा जंगल भी आ गया, थकान भी महसूस होने लगी, अब प्यास भी लगी। वो व्यक्ति जो हमेशा विनयशील, शालीन रहता था, अब उसे गुस्सा आने लगा कि मैं इतना बड़ा राजा, मुझे इतनी प्यास लगी और कोई यहाँ प्रस्तुत ही नहीं है मुझे मेरी प्यास बुझाने के लिए, मेरे लिए पानी लाने के लिए। चलते चलते ऐसा कहते हैं कि वो पहुंचे शमिक ऋषि के आश्रम के पास में। शमिक ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के बोला कि मैं हूँ राजा परीक्षित, सुनो ऋषिवर, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे लिए जल की व्यवस्था करो। अब वो तो समाधिश, शमिक ऋषि ने तो सुना ही नहीं। उन्होंने यही बात 2-3 बार दोहराई, बड़े कठोर शब्दों में दोहराई, लेकिन वो तो इतने ध्यानस्थ समाधि में कि उन्होंने बिल्कुल भी सुना नहीं। अब परीक्षित जी को आ गया गुस्सा कि पाखंडी, सुनकर भी अपने राजा को अनसुना करता है। 2 कदम आगे बढ़ाए, जितने उन्हें पेड़ के पास में एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। अपने बाण से उस सांप को उठाया और राजा ऋषि व शमिक के गले में डाल दिया। अब शमिक ऋषि तो इतने ध्यान में मग्न थे, उनको पता ही नहीं चला कि उनके गले में सांप डाला गया है या इस तरह की कोई घटना भी हुई है। इतना करके परीक्षित जी आगे निकल गए। अब आश्रम में जो दूसरे उनके शिष्य थे, बाल रूप में जो बच्चे थे, उन्होंने ये सारा घटनाक्रम देखा। वो दौड़े दौड़े शमिक जी के पुत्र शिनिक ऋषि जो है, वो स्नान करने बाहर गए हुए थे, सब तालाब की ओर दौड़े और जाकर के उनको पूरा वृतांत बताया कि परीक्षित, राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने गुरुजी से कठोर वचन कहे और उनके गले में मरा हुआ सांप डाल के चले गए। इतना सुनकर वो बालक बड़ा ही क्रोधित हुआ। तालाब में तो नहा ही रहा था, फटाफट हाथ में आंचमन लिया, हाथ और परीक्षित को बोला कि तूने मेरे पिता के साथ इतना दुष्कर्म किया है, जा आज से 7वें दिन तक्षक श्रप के काटने से तेरी मृत्यु हो जाए। इतना कह के उन्होंने अपना जल छोड़ दिया और वो गुरु भाइयों के साथ पुनः आश्रम की ओर लौटे कि चलो हम देखें अपने पिताजी से। वहां आते हैं तो शमिक ऋषि तो अभी तक ध्यान में ही मग्न है। तो शनिक ऋषि जो उनके पुत्र हैं, वो आकर के लकड़ी की सहायता से वो सांप हटाने लगते हैं। इस घटनाक्रम में जैसे वो हटाने लगते हैं, इतने में उनकी तपस्या भंग हो जाती है और उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो सबको घबराया हुआ देख के कुछ कुछ तो आभास कर लेते हैं कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ हुई है, परंतु वो फिर पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उनके पुत्र शिंगिंग ऋषि, जो उस समय 14 या 15 वर्ष के थे, वो बड़े ही गर्व से बताते हैं कि राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने आपका इस तरह से अपमान किया और मैंने उनको श्राप दे दिया। तो जैसे ही श्राप की बात ऋषि शमिक सुनते हैं, तो वो कहते हैं, पुत्र तुमने तो ये बहुत गलत कर दिया। राजा परीक्षित ने ये कार्य किस वजह से किया था वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो बड़े ही दयालु धर्मात्मा आदि महाराज हैं, उनसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर किन परिस्थितियों से ऐसा हो गया वो नहीं मालूम। लेकिन अब तुम्हारा जो बल और तेज इतना अधिक है कि तुम्हारा जो श्राप है वो निष्फल तो हो नहीं सकता, अब ये तो फलित होगा। तो जल्दी से जा करके महाराज परीक्षित को इस बात की सूचना दे दी जाए कि तुमने 7वें दिन उनको इस तरह का श्राप दिया है कि वो एक सर्प के द्वारा, तक्षक सर्प के द्वारा उनकी मृत्यु निश्चित है। तो 2 बाल ऋषियों को राजमहल की ओर रवाना किया जाता है। उतने में जब तक परीक्षित जी तो राजमहल पहुंच चुके हैं, वो जैसे ही अपना मुकुट नीचे रख के विश्राम करने के लिए बैठते हैं, अनायास उन्हें ख्याल आता है कि आज मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने इतने बड़े शमिक ऋषि का इतना अपमान किया, ये मुझसे कैसे हो गया, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई। अब वो विचार ही कर रहे थे कि मैं कैसे जाके महाराज से माफी मांगू, कैसे क्षमा याचना करूं। जितने वो 2 ऋषि कुमार भी आ गए, उन्होंने भी पूरा सारा वृतांत बताया कि ऐसा ऐसा है और अब आपके साथ इस तरह की घटना घटित होने वाली है। तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। इसमें जो पहला अपन ने लाइन पढ़ी थी ना कि
उद्रादेतात्मनात्मानम, अपनी आत्मा का उद्धार हम स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ परीक्षित जी पे वो चीज बिल्कुल लागू होती है। उन्होंने अपने पत्नी का, परिवार का या राज्य का चिंता नहीं करी, उन सबको ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। उसने कहा अब मेरा समय आ गया है स्वयं का उद्धार करने का। इस शरीर रूपी जिसमें मैं आत्मा, इस शरीर रूपी वाहन में जो आई हूँ, अब इसका उद्धार करने का वक्त आ गया। उसी समय वो ऋषि कुमारों को कहते हैं कि मैं अभी ही गंगा तट पर जा रहा हूँ अपने उद्धार के लिए। आप ऋषिवर से कहें कि वो मेरे कल्याण के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझ पर कृपा करें और मेरा कल्याण करें। उसी क्षण कहते हैं महाराज परीक्षित गंगा तट पे चले गए और ऋषि शमिक ने भी उस समय जितने भी मुनिवर ऋषिवर थे सबको यह संदेशा पहुंचा दिया कि राजा परीक्षित के साथ इस तरह की घटना घट गई है, आप सब आए और उनके कल्याण में, उनके उद्धार में उनकी मदद करें। ऐसा कहकर वो खुद भी वहां गंगा तट पे पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे उन्होंने एक मिट्टी का एक आसन सा बना दिया कि भाई इतने ऋषिवर आएंगे तो कोई ना कोई जैसे बैठ करके ज्ञान देगा इनको। कहते हैं उस समय के सभी दिव्य ऋषिगण, लगभग 88,000 ऋषिगण वहां इकट्ठे हो गए। इसके अंदर वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के पिता पराशर महाशय, नारद मुनि जी, परशुराम जी, अनेक ऋषिगण सब वहां आ गए। अब वो जो आसन बना हुआ था, अब उसके लिए दुविधा हो गई। सब एक से महान एक मुनिवर वहां इकट्ठा, सबके मन में दुविधा कि वहां कौन बैठ करके परीक्षित के कल्याण के लिए उनको ज्ञान दे। इसी कश्मकश में कहते हैं कि एक छोटी उम्र के ऋषि, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, सुखदेव जी, सुखदेव महाराज, उनकी उम्र उस समय शायद 14 या 15 वर्ष रही होगी। दिव्य तेज और उनका तप इतना प्रबल कि वो इतने ऋषिगणों के बीच में आते हुए सीधा जाकर उस आसन पे बैठ गए और उन्होंने परीक्षित जी को अंतिम ज्ञान दिया उनके कल्याण के लिए। और कहा जाता है कि जब वो जो श्राप था वो तो निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन तक्षक नाग के काटने से पहले वो अपनी योग सिद्धि, अपने योग बल द्वारा इस शरीर को त्याग करके बैकुंठ पधार गए। तो ये एक सुंदर कहानी थी इस चीज को बताने के लिए कि हमें अपना उद्धार करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा स्वयं का निर्णय है। तो यदि हम अपने किसी और पे डालें कि मैं तो करना चाहता हूँ, मैं ध्यान करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता, परिवार वाले नहीं करने देते या डिस्टर्ब करते हैं, कुछ बोलते हैं, ये सब बातें आप अपने आप को बचाने के लिए या अपना आलस्य छुपाने के लिए दूसरों पे थोप रहे हैं। तो एक ये छोटी सी कहानी थी गीता से जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और परीक्षित जैसे राजा को इतने न्यायप्रिय और धर्मात्मा और सब कुछ पर जब बाहर से कोई जैसे कलयुग का प्रभाव जो था उसने उनकी बुद्धि को कैसे फेर दिया, इस चीज को दर्शाता है। हमें अपने आप पर संयम रखने के लिए या अपना उद्धार करने के लिए, अपने आप को उन्नत बनाने के लिए हमें खुद ही अपने ऊपर ही दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा ज्ञान, बहुत ही अच्छी चीजें। धन्यवाद अनुपमा जी, आगे भी इस श्रृंखला को बढ़ाते रहें ऐसे ही।